नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवगंगा एग्री एंड डेयरी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे कि जो रॉन्ग नंबर हमारे देश में किसानों के बारे में ठोका गया है। दोस्तों हमें बताया जाता है आजकल के अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश में जो किसानों की छवि है वो काफ़ी ख़राब है, जो काफ़ी नेगेटिव है। हमारे देश के किसानों में को बताया जाता है कि गरीब है, लाचार है, बेबस है, पीड़ित है, शोषित है। पूरा एक शोषित समाज वर्ग बना के रखा हुआ है कि जो अनपढ़ होता है वो किसानी करता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो खेती करता है। या फिर ये बताया जाता है कि जिसके पास कुछ करने को काम नहीं है वो खेती करता है। या फिर ये बताया जाता है कि जो गाँव में रहता है वो खेती करता है। अक्सर हमको ये बताया जाता है ये पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, लाचार है। इस प्रकार से हमारे दिमाग के अंदर एक ये छवि ठोक दी गई है कि बहुत सी बार बताया जाता है कि किसान रो रहा है, भूखा है, या फिर वो कर्ज में डूबा हुआ है, किसी बैंक का लोन है, उसके ऊपर कोई साहूकार उससे मांग रहा है या कोई फाइनेंस कंपनी मांग रही है। इस प्रकार की छवि अक्सर बताया जाता है। किसानों के बारे में हमको ये बताया जाता है दोस्तों जिसको हमारे देश के अंदर अन्नपूर्णा कहा जाता है, जो हमारे देश का भरण पोषण करता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको गरीब, नंगा, भूखा, लाचार, बेचारा, बेबस इस तरह से बताया जाता है। बहुत सी जगहों पर बताया जाता है कि किसान के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वो कुपोषण का शिकार हुआ है, वो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। बहुत सी जगहों पर हर बार मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट दी जाती है कि इस प्रांत में इतने किसानों ने इस साल आत्महत्या की, इस प्रांत में इतने किसानों ने इस साल आत्महत्या की। तो क्या दोस्तों आज का युवा, जो नया जनरेशन का, नए लोग का, नए पीढ़ी का जो युवा है, बताइए दोस्तों क्या वो किसान बनना चाहेगा? इस तरह से नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आएंगे तो वो कभी किसान बनना नहीं चाहेगा। इस छवि को हमको बदलना होगा। हमको आज का जो युवा किसान है, जो खेतों के अंदर अपना आधुनिक यंत्र के द्वारा काम करता है, कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा काम करता है, सॉफ्टवेयर का यूज करके काम करता है। बहुत सारे ऐसे युवा है जो अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ा है, एमबीए को छोड़ा है, आईआईएम पास है, ग्रेजुएट है। ऐसे युवा भी है जो खेती करते हैं, जो खेती किसानी में आए हैं। हमको ऐसी छवि को बताना चाहिए, न कि नेगेटिव छवि को। ऐसे बहुत सारे फार्मर है जो काफ़ी रिच है, जिनके पास अच्छे कमाई के सोर्स है, बहुत खेती से बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। हमको उस पुरानी छवि को छोड़कर आधुनिकता की तरफ बढ़ना चाहिए। हमको ऐसे किसानों के पिक्स देने चाहिए सोशल मीडिया में, या फिर हर जगह पे जहाँ पे बात होती है किसानों की लग्जरियस लाइफ भी बतानी चाहिए। किसानों की जो जिसके पास किसानों की इनकम अच्छा है, सोर्स अच्छा है, जो पैसा है, अमीर है, ऐसे किसानों को भी बताना चाहिए। जो अच्छा पशुपालक है, जिसका अच्छा डेयरी फार्मिंग में का अच्छा व्यापार है, बिजनेस है, जो अच्छा दूध बेचता है, दही, मटर, पनीर आखी बना के बेचता है, ऐसे फार्मर को भी बताना चाहिए। जो बड़े लेवल की खेती करता है, विस्तृत लेवल की खेती करता है, या फिर पॉली हाउस, ग्रीन हाउस ऐसे करते हैं और काफ़ी इनकम कमा रहा है, ऐसे किसानों की छवि भी बतानी चाहिए। हर बार नेगेटिव नेगेटिव बताकर हमारे किसान को नकारात्मकता उसके दिमाग के अंदर बैठ जाती है कि किसान गरीब होता है। ये वास्तविकता नहीं है। दोस्तों हम देखते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बजट कम होता है, 6 से 8 लाख की गाड़ी लेकर घूमते रहते हैं, या फिर शहर में, गांव में घूमते हैं। तो उन लोगों को हम बहुत सी बार अमीर मान जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में अमीर नहीं होते, ये उनकी फीलिंग होती है। दोस्तों हमारा जो ट्रैक्टर होता है, जिनका छोटे से छोटा ट्रैक्टर भी लेने जाए तो 6 से 8 लाख में पड़ता है, उससे कम का कोई ट्रैक्टर नहीं आता है। और जो कि बड़े किसान होते हैं, जिनके पास ज़्यादा काम है, विस्तृत लेवल की कृषि करते हैं, जब बड़े बड़े ट्रैक्टर लाते हैं जिनका हॉर्स पावर ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा रहता है तो बड़े ट्रैक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों उनके ट्रैक्टर काफ़ी महंगे आते हैं, उनके ट्रैक्टर 20-20 लाख के जाते हैं। दोस्तों वो किसान गरीब नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों ट्रैक्टर के पिछवाड़े में जो सामान लगता है, जैसे कि कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, उसकी ट्रॉली है, जो जुताई का सामान है, उसके बुआई का सामान है, या फिर उसके पानी का टैंकर है, या फिर दूसरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगकर उससे खेती के काम को आगे बढ़ाया जाता है। उस सारे का कॉस्ट निकाला जाता है तो एक ट्रैक्टर 20 से 22 लाख से भी ऊपर जाता है। तो दोस्तों ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होते हैं तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी गरीब नहीं कहे जाओगे। या फिर आप देख सकते हो कि आपका जो पशुधन होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। हमारी जो गाय होती है, जो
कि एचएफ नस्ल की गाय होती है उसकी स्टार्टिंग रेट 60,000 से स्टार्ट होती है और वो 1.5-2 लाख की होती है। दोस्तों हमारी जो गिर गाय की नस्ल होती है वो भी 50-60 हज़ार से स्टार्ट होती है। दोस्तों हमारी जो भैंसें होती है वो 1-1.5 लाख से स्टार्ट होती है। हमारी जो 1-1.5 लाख से तो भैंस की स्टार्टिंग होती है दोस्तों, 7 से 8 लाख तक भी भैंस जाती है। और दोस्तों हमारे जो देसी नस्ल है, विदेशी नस्ल है, ये सारी काफ़ी महंगी होती है। दोस्तों हमको हमारी ताकत को जानना पड़ेगा, हमको हमारी पावर को जानना पड़ेगा, हमको हमारी पूंजी को जानना पड़ेगा, क्या है हमारी ताकत। वास्तविक में देखा जाए तो हमारे देश में हरियाणा और पंजाब में ऐसे किसान हैं जिनके पास तो करोड़ों के जोटे हैं, जिनकी बोलियां करोड़ों में लगने के बावजूद भी उन्होंने देने से मना कर दिया है। उनकी ये शान है। दोस्तों हमको हमारी ताकत को जानना पड़ेगा, हमको हमारी पावर को जानना पड़ेगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं, हम बेचारे नहीं हैं। हमको हमको हमारे धन पूंजी सोर्स को पहचानना पड़ेगा दोस्तों। और इस जो छवि नेगेटिव हमारे देश में किसानों के बारे में फैलाई जाती है उसको बदलना पड़ेगा। धन्यवाद।